होने के कारण इन नदियों में तीव्र प्रवाह होती है, जिससे अपर्दन की समस्या बनी हुई है, किंतु जल विद्युत उत्पादन की भारी संभावना प्रदान करती है। तो इसी क्रम में मृदा और वनस्पति की जरा सी बात कर ली जाए। जल प्रवाह की बात हमने कर ली, जल प्रवाह की बात हमने कर ली, क्या कर ली? जल प्रवाह की बात हम आपसे साझा कर चुके हैं। अब मृदा की बात आती है। मृदा जिसे मिट्टी कहते हैं एवं वनस्पति। तो मृदा एवं वनस्पति, अब इसकी बात आ जाती है। ये क्या चीज होती है, जरा विस्तार से समझिए। तो नेपाल की तराई और घाटियों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। निचले पर्वतीय ढालों पर लेटेराइट तथा मध्य पर्वतीय प्रदेश में अन्य उपजाऊ भूरी पॉडजोल मिट्टी पाई जाती है। तो पर्वतीय प्रदेश की मिट्टियां भूरक्षण की समस्या से ग्रस्त तो रहती है, और नेपाल के 26.4% भूमि पर वन तथा 14% पर चारागाह फैला हुआ है। तो तराई क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चीर हरित वन एवं मानसूनी वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार चौड़ी पत्ती के वन 1200 से 2400 की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, और इसके ऊपर सदाबहार शंकुधारी वन 2400 से 4000 मीटर तक पाई जाती है ऊंचाई। तो इसके ऊपर पर्वतीय चारागाह भी मिलते हैं, और जहां जनसंख्या की वृद्धि के कारण वनों की कटाई ने पर्यावरण समस्या उत्पन्न कर दिया है। तो यहां के वनों में हाथी, बाघ, भालू, बंदर, हिरण, खरगोश आदि वन्य जीव भी पाए जाते हैं। वस्तुतः नेपाल जैविक विविधता का भंडार गृह है। अब यहां जरा सा कृषि की बात कर लेते हैं। कृषि यह भी महत्वपूर्ण चीज है। जब मैदानी भूभाग है तो कृषि की बात आएगी ही, इस बात को समझना जरूरी है। तो नेपाल में जीवन निर्वाह कृषि के साथ साथ पशुपालन भी मुख्य व्यवसाय के रूप में है, और यहाँ 19% भूभाग पर खेती होती है, और मुख्य खाद्यान्नों में चावल, मक्का, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि आते हैं। तो व्यावसायिक फसलों में जूट, गन्ना, फल, तंबाकू, चाय तथा कपास मुख्य है, और देश की कुल कृषि उत्पादन का 75% भाग अकेले पूर्वी तराई प्रदेश से आता है। तो काठमांडू घाटी में सघन कृषि होती है, और जिससे चावल तथा फल और सब्जी ये कृषक के मुख्य चीज माने जाते हैं।